नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं अल्टरनेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि ये आपके ITI लेवल के किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, UPPCL TG2, UPRVNL, NPCIL और राजस्थान में आई हुई विद्युत विभाग भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए भी अल्टरनेटर पार्ट उनके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति AC जनित्र अथवा अल्टरनेटर कहलाती है। यानी जो ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित कर दे उसे अल्टरनेटर कहते हैं। अगला है, अल्टरनेटर फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है और अल्टरनेटर की बॉडी अथवा फ्रेम कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अल्टरनेटर के स्टेटर में मुख्यतः आर्मेचर कोरें होती हैं, जिनकी आंतरिक परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर कोर की एडी धारा क्षति का मान कम रखने के उद्देश्य से सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। दोस्तों, सिलिकॉन स्टील की जो वार्निश आलेपित पट्टियों को जोड़कर उसमें बॉडी बनाया जाता है, जो कि एडी धारा क्षति को कम करे। आर्मेचर के स्टेटर में शीतलता प्रदान करने के लिए इसकी कोर पट्टियों में डक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा वायु प्रवाहित होती है। अल्टरनेटर पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग रोटर कहलाता है। सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग 375 से 1000 RPM घूर्णन गति वाले हाइड्रो अल्टरनेटर्स में किया जाता है। बेलनाकार पोल रोटर द्वारा 50,000 किलोवोल्ट एम्पीयर से 2 लाख किलोवोल्ट एम्पीयर तक आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। एक्साइटर द्वारा उत्पन्न किया गया DC विद्युत वाहक बल 2 स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल को प्रदान किया जाता है। अल्टरनेटर के उत्तेजन को कम एवं अधिक करने के लिए एक्साइटर परिपथ में रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर के स्लिप रिंगों पर ब्रश लगे होते हैं, जिनसे उत्पन्न की गई AC प्राप्त की जा सकती है। किसी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B, चालक की लंबाई L तथा चालक के वेग V के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी अल्टरनेटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल की आवृत्ति फील्ड पोल्स की संख्या तथा रोटर्स की घूर्णन गति के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को घूमने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक प्रणाली प्राइम मूवर कहलाती है। स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर के रोटर्स को घुमाने के लिए वाष्प की तीव्र धारा से चालित टरबाइन प्रयोग किया जाता है। विद्युत सप्लाई के असफल हो जाने पर या पावर कट हो जाने पर आयल इंजन अल्टरनेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर के लिए केवल 2 स्लिप रिंग पर्याप्त होते हैं, चाहे फेज की संख्या 1 की 3 कुछ भी हो। अल्टरनेटर के 3 फेज आउटपुट को आवश्यकता अनुसार स्टार अथवा डेल्टा संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। सिंगल फेज अल्टरनेटर्स में आर्मेचर वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। पॉलीफेज अल्टरनेटर्स में 3 वाइंडिंग होती है, जो कि एक दूसरे से 120 के कोण पर स्थापित की जाती है।
बहुत छोटे आकार के स्व उत्तेजित अल्टरनेटर्स जैसे मैग्नेटो में स्थायी चुंबक युक्त रोटर प्रयोग किया जाता है। ब्रश रहित अल्टरनेटर दो अल्टरनेटरों को एक ही शाफ्ट पर सिरे से जोड़ कर बनाया जाता है। अगला दोस्तों, अल्टरनेटर्स के फेज क्रम की जांच करने के लिए फेज क्रम टेस्टर अथवा फेज क्रम पारदर्शक नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर का पिच फैक्टर किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के वेक्टर योग तथा उनके गणितीय योग का अनुपात होता है। अल्टरनेटर के पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता तथा इसका अधिकतम मान 1 होता है। अल्टरनेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का निम्न सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि आप सूत्र देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर KD बराबर यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर साइन n बीटा अपान 2 अपान में n साइन बीटा अपान 2, जहाँ की n प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, बीटा बराबर 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री अपान प्रति पोल खांचों की संख्या। अल्टरनेटर के खांचों की संख्या तथा पोल्स की संख्या का अनुपात कॉइल्स स्पैन कहलाता है। जैवक्रिय विद्युत वाहक बल के लिए अल्टरनेटर्स के फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 रखा जाता है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ERMS बराबर 2.22 FZ, जहाँ की ERMS बराबर प्रति फेज उत्पन्न विद्युत वाहक बल का RMS मान, फाई बराबर प्रति पोल फ्लक्स, और जहाँ की Z बराबर प्रति फेज चालकों की संख्या। अल्टरनेटर की शक्ति किलोवोल्ट एम्पियर या मेगावोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। अल्टरनेटर में लीडिंग पावर फैक्टर के लिए लोड बढ़ाने तथा साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज घटती है। अल्टरनेटर की ताम्र क्षतियाँ आर्मेचर वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती हैं। अल्टरनेटर की दक्षता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। दक्षता बराबर आउटपुट अपान आउटपुट प्लस क्षति गुणे 100। इस सूत्र से दक्षता निकालते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर्स को समांतर क्रम में संयोजित करना हो तो दोनों अल्टरनेटर्स की आवृत्ति तथा फेज कोण समान होने चाहिए। अगला दोस्तों, अल्टरनेटर्स की तुल्यकालिकता की डार्क लैंप विधि में इनकमिंग मशीन के साथ लैंप लगाए जाते हैं, जिनके बुझने पर समझा जाता है कि तुल्यकालिकता की शर्त पूर्ण हो चुकी है। अल्टरनेटर्स की तुल्यकालिकता की सिंक्रोस्कोप विधि में स्टेटर वाइंडिंग को बस बार के 2 फेज से संयोजित किया जाता है। यदि अल्टरनेटर्स के लोड कोण पर या शक्ति गुणक का मान कम हो जाता है तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ जाता है। पश्चगामी शक्ति गुणक पर आर्मेचर धारा विभव से 90 डिग्री पीछे होती है। अल्टरनेटर का लघु परिपथ अभिलक्षण वक्र एम्पियर मीटर द्वारा आर्मेचर की शॉर्ट सर्किट धारा तथा उत्तेजन धारा के बीच खींचा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। अब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।